हेलो दोस्तों, आशा आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है वो एकदम 100% जेन्युइन दी जाती है। कोई आपको गुमराह करने का चक्कर नहीं है या व्यूज के चक्कर में कुछ भी झूठ बोलने वाला सिस्टम यहाँ नहीं मिलेगा आपको। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है स्टीरॉइड्स। वैसे तो मैं स्टीरॉइड्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी, लेकिन आज की वीडियो में आपको कुछ अलग जानकारी दूंगा, स्पेशली सेक्सुअल लाइफ के बारे में। देखो दोस्तों, ऐसा है कि पेशेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आपकी लाइफ में पेशेंस नहीं है तो आप चाहे करियर हो, चाहे आपकी फिजिक बनाना हो या आपने पैसा कमाना हो, हर जगह पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। पेशेंस के बिना आप अपने एम को अचीव नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो स्टीरॉइड लगाने से बॉडी बन जाएगी तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कैसे भी करके आप अपने अंदर हवा जरूर भर लेंगे, लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। मैं आपको आज विस्तार से समझाऊंगा कि स्टीरॉइड्स लेने से आपकी सेक्सुअल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो जैसे ही बच्चा जिम में जाता है, वहां पर ट्रेनर्स होते हैं या दूसरे लोगों को देखकर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इसने तो बहुत अच्छी फिजिक बनाई है, मैं कब बना पाऊंगा। या ट्रेनर्स आपको बोलते हैं, वो उसकी फिजिक देख रहे हो आप, ऐसी फिजिक बनानी है तो आपको माल तोल लेना पड़ेगा। ये उनकी लैंग्वेज होती है। बिल्कुल गलत है भाई। आपके भाई की बॉडी देख लेना, मेरी प्रोफाइल के अंदर आपको पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, कि मैंने अपनी फिजिक को नेचुरल बनाया है सिर्फ 2 प्रोडक्ट से, क्रिएटिन और प्रोटीन। इसके अलावा आपको थर्ड कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप मल्टीविटामिन जरूर ले सकते हैं और कोई सप्लीमेंट आपको लेने की जरूरत है ही नहीं। सो बात करते हैं स्टीरॉइड्स के ऊपर। अब जैसे ही आप जिम में जाते हैं, ट्रेनर आपको बोलेगा कि जल्दी बॉडी बनानी, माल के बिना बॉडी नहीं बनेगी, आप स्टीरॉइड की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं और आप लेना स्टार्ट करते हैं। या आपका कोई दोस्त बोलता है कि उसकी फिजिक देख, जान आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई सब वाहियात की बातें हैं। आप जरूर इंजेक्शन लेकर या गोली कैप्सूल खाकर थोड़े दिन हवा भर के घूम सकते हो, लेकिन आप उस हवा को सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक साइकिल होती है। डोज ऐसे बढ़ानी पड़ती है और फिर डाउन लानी पड़ती है। अगर आप उसको लेते रहोगे रेगुलर तो आपके जो ऑर्गन्स है बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे। अगर आप लेके फिर छोड़ देते हो तो जैसी कंडीशन थी फिर वहीं आ जाते हो। आपको शक्ल छुपानी पड़ती है लोगों से, आपको छुपना पड़ता है, क्योंकि आप वैसे हो ही नहीं जैसे आप थोड़े दिन पहले थे जब आपकी पीक पे साइकिल थी। सो ऐसी बॉडी बनाने का क्या फायदा। देखो, फिजिक जो है धीरे धीरे बनती है, बहुत समय लगता है, और अगर आप नेचुरली फिजिक बनाएंगे तो वो सस्टेन करेगी। मतलब वो लंबे समय तक जो है आपकी बॉडी, अगर आप जिम छोड़ भी देंगे तो रिकवर करने में समय नहीं लगेगा नेचुरली, क्योंकि एक होता है मसल रिकवरी या मसल मेमोरी जिसको बोलते हैं। आपकी मसल मेमोरी वहीं आ जाती है, लेकिन स्टीरॉइड्स के चक्कर में भी मसल मेमोरी होती है। आपने स्टीरॉइड लिया, जैसे आप पहले थे, मान लो आप पतले थे, आप उससे भी ज्यादा पतले हो जाएंगे। अगर आप मोटे थे तो आप उससे भी ज्यादा मोटे हो जाएंगे। और सेक्सुअल लाइफ पे जो इफेक्ट पड़ते हैं वो बता देता हूं। कुछ स्टीरॉइड जिनके नाम मैंने सुने, डेका हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, डेका ड्यूरेबिलिन हो गया, या एनाबोल हो गया, डायनाबोल हो गया, ये बहुत कॉमन है, इनके नाम सभी को पता है, अक्सर सुनने में मिल जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, आपका जो बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस है उसको फास्ट कर देते हैं, आपका जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन है उसको फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल साइज इंक्रीज हो जाता है। आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी कर देते हैं कुछ सब जो स्टीरॉइड्स हैं, उसकी वजह से भी आपका मसल जो है वो गेन रहता है, लेकिन वो थोड़े समय तक है। अब अगर आपने अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन डाल लिया है आर्टिफिशियल, और उससे आपकी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है, लेकिन आप ये सोचो ना, आपकी मशीनरी की प्रोडक्शन कितनी है, उसी जो प्रोडक्शन की लिमिट होती है उसी के हिसाब से ही वो आगे भी प्रोड्यूस करेगी। आप अगर ये सोचते हैं कि थोड़े दिन के लिए बढ़ा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो भी एनहेंस हो जाएगी लेने के बाद में, तो आप गलत हो भाई। क्योंकि आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है एक बार तो एनहेंस हो जाएगी, लेकिन बाद में वो जैसी थी वैसी भी नहीं रहेगी। आपके अंदर इरेक्शन ही नहीं आएगी, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बनना ही बंद हो जाता है, बिल्कुल बनना बंद हो जाता है। कोई कहता है कि थोड़े समय की तो बात है, लेके छोड़ देना और फिर उसके बाद में बॉडी अपने आप रिकवर कर जाती है, या पता नहीं पीसीटी आरसीटी क्या क्या ये लोग बोलते हैं, क्लीन हो जाती है। कुछ नहीं होता भाई, रेजिड्यू अंदर रहता है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक कार है, उसकी कैपेसिटी है फॉर एग्जाम्पल 200 kg, लेकिन अगर आप उसके अंदर 400 kg लोड डाल दोगे तो उसका इंजन बैठ जाएगा, वो चलेगी नहीं। सेम यहाँ होता है, अगर कोई पाइप है उसका प्रेशर जो है एक लिमिट तक आप निकाल सकते हैं, अगर आपने लिमिट इंक्रीज कर दी तो पाइप आगे से फट जाएगा। अगर पाइप फट गया
तो मामला खराब हो जाएगा। सेम होता है आपके जो बॉल्स होते हैं, जिधर आपकी टेस्टिस होती है वहीं से आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होती है, और अगर उसकी लिमिट किसी तरीके से आप इंक्रीज कर देते हो वो वापस जो है वैसा काम नहीं कर पाता है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें कि आपका लिवर, किडनी, इनके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं स्टीरॉइड्स के। आपकी जो हार्ट है उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं। तो यार ऐसी चीज़ों में क्यों ही घुसना है जो टेम्परेरी है। अब लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं हम, तो बॉडी बिल्डिंग हमारा प्रोफेशन, लेकिन बॉडी बिल्डिंग से आपको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। चाहे आप IFBB है या आप एमेच्योर ओलंपिया के लिए जा रहे हो, सिर्फ आपसे जो पार्टिसिपेशन मनी है वो ले लेते हैं, आपको कुछ नहीं देते। वो कह देते हैं आपको हम प्रो कार्ड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो भाई आज तक कोई भी इंडियन जो है वो ओलंपियन मिस्टर ओलंपिया बना ही नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हो आप बन जाओगे? आप अपना पैसा, अपनी फिजिक, दोनों चीज़ खराब कर रहे हो एक ऐसी चीज़ के पीछे जिसके पीछे कुछ है ही नहीं, ना पैसा है। और ऐसे पैसे का क्या फायदा जिसमें आपको 100 बीमारी लगी? मुझे कोई 1000 करोड़ रुपए देना, बोलेगी इतनी सी सुई लगा ले, भाई मैं तब भी नहीं लगाऊंगा। ये होता है अंदर का डेडिकेशन। पैसे के पीछे नियत खराब करके और इतना हार्डवर्क, अगर आपको सच में हार्डवर्क करना है ना भाई, जितना आप ये IFBB या एमेच्योर ओलंपिया के लिए कर रहे हो, इतना आप अपने करियर पे फोकस करो और एक ऐसी फिटनेस रखो जिसमें आपकी फिजिकल और सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहे। ये नहीं कि पैसे के पीछे या नाम कमाने के पीछे। भाई कोई नहीं पूछता, नुक्कड़ नुक्कड़ के ऊपर इंजेक्शन लगाने वाले भरे पड़े हैं, कौन पूछता है यार? कोई नहीं पूछता। ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, जिस तरह से शराब पीने के बाद में आदमी शराबी हो जाता है, इसी तरीके से ये जो इंजेक्शंस हैं या स्टीरॉइड्स हैं, इनको लेने के बाद में इसका आदमी आदी हो जाता है, इसके बिना रह नहीं पाता। क्योंकि अगर वो एक बार लेगा तो उसको बार बार मजबूरन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं लेगा बाद में तो उसकी हालत पहले से भी खस्ता हो जाएगी। उसको जो कॉन्फिडेंस आता है, जो लोगों को जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लोगों के सामने घूमता है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये नहीं लेगा तो लोगों को फेस ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे टेम्परेरी कॉन्फिडेंस और ऐसे टेम्परेरी शो ऑफ का क्या ही फ़ायदा? भाई मर्दान की जो होती है ना, वो बिस्तर के अंदर होती है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने स्टीरॉइड्स बचपन में यूज़ करे। बहुत सारी मेरी इंस्टाग्राम के पेज पे हाइलाइट्स है, उधर भी देखना, मैंने डाले हुए हैं। उनके खुद के जो यूज़ करने वाले थे, उन्होंने अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर करें, वो मैंने वहाँ पे शेयर कर रखे हैं। आप लोग ना लें, इसलिए यार आप मेरे छोटे भाइयों, मैं आपको गलत गाइड कभी नहीं करूँगा, ना मैंने कभी किसी को गलत गाइड किया है। आप अगर ये चीज़ यूज़ करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी जो वाइफ है, अगर वो आपको बोलेगी तेरे बस की कुछ नहीं है, तू तो बेकार है, खस्सी है, ये वो, तो यार ये चीज़ आप ना फेस नहीं कर पाओगे। ये इससे बड़ी बेइज्जती एक मर्द के लिए कुछ नहीं हो सकती। और अगर आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड किसी और के साथ में अफेयर कर लेती है आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस की वजह से, तो यार आप सोचो क्या आपके दिल पे बीतेगी। ऐसी चीज़ों में क्यों घुसना है ना, जिससे आपकी मैरिड लाइफ या आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो ख़राब हो। मर्द जो होता है ना यार, वो असली में मर्द जब होता है जब बिना किसी दवाई के, बिना किसी कैप्सूल के बॉडी बनाए और बिस्तर में एक नंबर की परफॉर्मेंस हो उसकी। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मेरी परफॉर्मेंस पता है कि अनलिमिटेड है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं 2 घंटे भी सेक्स कर सकता हूँ, मैं 3 घंटे भी सेक्स कर सकता हूँ, क्योंकि माइंड है, उस पर कंट्रोल है। और कोई ऐसी मैंने कभी कोई दवाई ववाई खाई नहीं है। डिपेंड करता है यार कि आप अपने आप को कैसे इसमें फिटनेस में आगे लेके जाते हो। ये जो टेम्परेरी वाले होते हैं ना, ये बरसाती मेंढक होते हैं, थोड़े दिन दिखेंगे फिर गायब हो जाएंगे। ये फिर दिखते ही नहीं है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे से 10 साल छोटे भी मैंने गायब होते देखे, 10 साल बड़े भी। आज वो कहीं है ही नहीं मार्केट में यार, ना कोई जिम जाता ना कुछ, क्योंकि ये जो इंजेक्शंस होते हैं ना, ये तोड़ देते हैं आपके शरीर को। अंदर आपके अंदर इतना आपको आलसी और इतना खस्सी बना देंगे ना, आपके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। तो नेचुरली आप जिसमें अपनी देसी डाइट, जिसमें घी दूध हो गया, प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये चीज़ लेकर आप अपनी फिजिक बनाओ और नेचुरल रहो यार। क्या करना है आपने, ये सब एब्स जो है निकाल के, फॉर एग्जाम्पल आपने एब्स निकाल लिए, आपकी गर्लफ्रेंड बन गई है, बड़ी इंप्रेसिव बॉडी है, लेकिन बिस्तर में जाकर कुछ होगा ही नहीं, तो क्या करोगे? मेरे को ये स्टोरी एक दोस्त ने शेयर करी थी काफ़ी साल पहले कि मैं गया, लड़की ने कपड़े उतार दिए पूरे और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। ये स्टीरॉइड लेने वाले की कहानी है। काफ़ी सारों को तो बच्चे भी नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जो आपके स्पर्म्स होते हैं ना, उनमें लेग होती है पीछे, आपने देखी लेग्यूम सी होती है जो पूंछ हिलती है, वो ना टूट जाती है, वो रह नहीं पाती, जो उसको दौड़ने में मदद करती है। तो ओवरडोजिंग की वजह से वो भी हो जाता है। और मैंने 2-3 लड़के ऐसे भी देखे हैं प्रैक्टिकली जिनको जानते थे, इनकी डेथ हो चुकी है स्टीरॉइड के यूज से। तो यार ये किसने बता दिया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। बीमारी फैल रही है, समाज को ना गंदा करने में लगी हुई है कि ये ले लो वो ले लो। बिल्कुल मत लेना भाई, जो मेरी बात मान रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा,
ऐसे कंपटीशन और ऐसी बॉडी का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ सारे नकली लोग हैं जो तुम्हें चमकाने के चक्कर में हीरो बड़े हुए हैं, अंदर से खोखले हैं, कुछ भी नहीं है। अगर इनके साथ 1 मिनट कुश्ती भी लड़ोगे ना तो इनका दम पाट जाएगा। हकीकत बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं कभी अपना हंगा नहीं दिखाता वीडियोस में, या मैं ये नहीं दिखाता मैं इतना ताकतवर हूं, ये हूं भाई। मैं तुम्हें पता भी नहीं कि कितना हैवी वर्कआउट हूँ, इतनी हैवी ट्रेनिंग कर चुका हूँ। मुझे ना गाड़ी की और ये सब आदत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए, मतलब अपने आप को ना ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा कर डींगे नहीं मारनी चाहिए। जो हो आप वो लोगों को दिख जाता है। सो काफ़ी टाइम हो गया, 24-25 साल, अब तो 25वां शुरू हो गया है फिटनेस के अंदर, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये सब करते हुए। वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं कि अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ या गूगल से या ये जो वीडियोज चल रहे हैं उनको देख के बोल रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिकल बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में। सो बिल्कुल भी स्टीरॉइड मत यूज करना। अगर आपको अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो मानने वाले मेरी बात से समझ जाएंगे, नहीं मानने वाले लगे रहेंगे तो लगे रहो भाई, मेरा कुछ नहीं जाता। जिस दिन तुम्हारी बीवी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के किसी और के पास जाके सोएगी ना और तुम्हें पता चलेगा, उस दिन तुम्हें रिंकू पहलवान याद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, आगे भी ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।